किसी को अपना पति नहीं बना सकती, नहीं बना सकती, नहीं बना सकती। और सुनो भैया कि ऐसी हम चाहना हार नहीं, ऐसी हम चाहना यार नहीं, जो याद उन्हें गली और कुछ जाए। चाहे लाख मिले उनते बढ़िया, उन्हीं को कहीं उन्हीं को सराय। और चोले देख रगे जग में तोले, हम प्रीति की रीति निभाए। बिना मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, बिना मिले सारी उम्र की रोगिनी बन जाऊंगी। बिना मिले तो मैं जोगिनी बन जाऊंगी, बिना मिले। रुकम पैर पटकता हुआ चला गया। सुनो सहेली दूल्हा ढूंढे मेरे भैया ने चंदेरी। दादा पिंटरा अरे चंदेली में नाए परूंगी, क्या करे हो? और उन्हें तो खाई के जहरू मरूंगी। बहन में तो आत्मघात करूंगी। क्या करूंगी ये भी बताऊं? अपने श्याम की चुगलियां बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। जो शिशुपाल दूल्हा बन के आवे, मैं तो जहरू खाई के मर जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। ₹151 शैलेश और देवेंद्र सिंह जी भेंट करते गए। मेरे भाइयों रुक्मिणी वहां से लौट आई। इधर रुकम के लगा मंत्री, एक लंबा सा थार निकाल के रखो, इसे हीरे जवाहरात से भरवा दो। और नाई और ब्राह्मण को बुलाओ, ये टिकट चंदेरी में सालिस से सुपाल को लेके जाना है। नाई ब्राह्मण को बुलाया, लिखा अभी तक परिवार के नाते में तुम हमारे साले, हम तुम्हारे बहनोई थे, लेकिन अब हम तुम दोनों बराबर होने जा रहे हैं। और भी लिखा क्या? परिणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार। ओ भूप चंदेरी के तपधारी, और ये सौमत रहे राजेश पाल पट्टी खुर्द के भगवान की भागवत में गान करते थे। और बच्चू मेरे पास नहीं, बेटा पास नहीं, एक बहन रोकी मेरी ये शरण है तुम्हारी। होशियारी ते आइयो ओ दूल्हा बन तुम दूल्हा,
या मथुरा कोई है बनवारी। एक परनी दुई ए बरना दुई ए बरना मेरे द्वार पे मटेंगे रट्टे भारी। जरा होशियारी से आना, यहाँ भगवान कन्हैया के आने की संभावना है। भाइयों पत्र दे दिया, नाइयो ब्राह्मण लेकर के चले। जैसे ही शिशुपाल की सभा में पहुंचे, बोले मंत्री ये लंबे थार वाले दोनों कहां से आ रहे हैं? उदरकोट से। कहां जा रहे हो? अरे चिट्ठी पढ़ो तो आई लेटरी खुल गई, शादी की तैयारी करो। जैसे ही पत्र को खोल के पढ़ा, बोला वारे भगवान, हमारे जैसे बहनोई अपने सबके हुए हैं, अपनी बहन की शादी हमारे साथ, बहनोई की बहन के साथ शादी। बात खुश हुआ, आंगन में भाजत वो पहुंचो, भाभी 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 अब हमें दूल्हा बना दो। लगुन टीका पूरी न पापड़ी बहुअर राय पड़ी। तुम तो पागल हो, हमारे बहनोई साहब अपनी बहन रुक्मिणी की शादी मेरे साथ कर रही है, और रुक्मिणी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि तुम्हें घर में दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे वो तो बहन लगी। खामोश, ऐसी बहनें देखी जाए तो शादियां बंद हो जाए। तब तक नाई ब्राह्मण हंसने लगे। मंत्री बोलो महाराज जय सबसे ज्यादा बदनामी करू करता है, सो तलवार ली और दोनों को सर काट के जमीन पर रख दो। भाभी बोली अब जल्दी करो, न जय दशा कर दी है। मोहल्ला में गई, दो चार सहेली नुटेल लाई, दूल्हा बनाने लगी। दूल्हा बनाओ तब सगुन एक ना है भाऊ, सगुन तो तब हो तो जब ब्याह हो तो। दूल्हा तो मौत को चूल्हा। क्या हुआ कि जग शीश मोहरु जब धरो छींक भाई भारी। पटा दे रपटिया पटक लगी भारी, पटा दे रपटिया महाराज मूर्छाई गई शिशुपाल। करो शोर गुलबंद, कथा कह रहे प्रमोद कुमार। करो शोर गुलबंद। दादा पिंडराम वहां पे जितनी मोड़ी खड़ी, सबन में ठट्ठा परियो है। वहां पे जितनी बिटरियां खड़ी, सबन में ठट्ठा परियो है। लड़कियां हंसने लगी, बोले ए लड़की क्यों हंसी? बोली महाराज काजर नहीं लगा। लो कमी छोड़ दे। काजर लगाओ, काजर लगाओ तब का भाव कि काजर लागी तेन, अब भूप के नैन दिखाई रो बट्टा। कछु सखियां गाय रही की तुम मचाई रही ठट्ठा। एक लड़की बोली हो भैया धर दे मोरू तार कहीं उच्चार धारे नहीं गट्टा। बात दूलाए कन्नार पर गोरट्टा। महाराज बिलैया छत पे रोई रही है, भाभी दूल्हा रही बना। नकटी ठाड़ी रोई रही है,
जो पियाओ जरड़िया काय रोवत है मेरे देवर को जो पियाओ जहुर की काय रोवत है भाभी बोली देवर जी अब ना जाओ बड़ी बड़ी बुरी रस्म हो रही है देवरानी का लेके और तुम लौट के ना आए हो क्या मतलब बोली सुनो हूर की गोदी में लंगूर खुदा कुदरत कौआ की चोंच में अंगूर खुदा कुदरत शिशपाल बोला ऐसे नहीं जाऊंगा और बारात लेके जाऊंगा शादी करके आऊंगा शादी करके नहीं बल्कि विदा संगई करवा के लाऊंगा भाभी बोली पागल हो गए तुम सुनो अरे दिबरास कमानो हमारे कोई नहीं मिले बालू की मिली प्यारी अरे घट जाएगी शान तुम्हारी और वैसे ऊंचा नातेदारी आज शिशपाल ने एक बात नहीं मानी अपने मौसी के लड़का दंत बकर को बुलाया और चला अरे फौज सजाए नहीं है जाने और कुंदनपुर की सीध लगा है मेरे बंदे बछेड़ा के कच्चर पर गए बैठे चौन गए धुंधिया अक्षौणी सेना सजाई कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया इधर बहन रुक्मिणी मंदिर पे पूजा करने को पहुंची जैसे चारों तरफ फौजें देखी आंगन में बैठ करके रोने लगी दीन बंधु अब क्या होगा श्याम दीन हितकारी श्याम कन्हैया मैंने तुमसे जब प्रीति लगाई है और भैया के साले ने श्याम मेरो नगर घेर लाओ आई है तुम ही बताओ तीन बंधु तुम ही बताओ भैया के साले की कन्हैया सुल्तान दुल्हन नहीं बन पाऊंगी याद न बैठूंगी डुलिया में मैं तो पेटों पार मर जाऊंगी कैसे मिले बसुरिया वालों बातें दिल की कह देती दिल की कह लेती कोरिया भर के सोई लेती कैसे मिली है बंसी वालों जेठ भर के हम रोई लेती तब तक एक पंडित जी आ गए माता भिक्षाम देगी सीताराम बाबा जी सीताराम पंडित जी है पाए लागन करो करो सीताराम बाबा जी नहीं है अरे शादी वाला घर है क्या भिक्षा नहीं मिलेगी पंडित जी को पंडित जी कोई नहीं घर है शादी आदि नहीं हमारी तो बर्बादी हो रही
क्या मतलब शादी नहीं हुई बर्बादी पहले हो गई? हाँ पंडित जी, शादी नहीं बर्बादी पहले क्या हो गई बताओ? हमारो भैया है वो अपने साले के साथ में शादी करे, ऐसा पंडित जी कहीं सुना आपने? ऐसा तो नहीं हुआ। तेरे दिल का देवता और कोई? मेरा दिल का देवता बस भगवान कन्हैया है। अरे तो तेरी मुलाकात भाई कब देखा, कहाँ देखा, कैसे देखा, तेरी बातचीत कब भाई कन्हैया से? पंडित जी हमने उन्हें खूब देखो खूब देखो खूब देखो। सुनो कि सपने में श्याम को देखोगे। सुनो पंडित जी अरे देखे दागी भाई के कद बातचीत भाई। रात श्याम संग हिल मिल सोई। आगे क्या हुआ? खुल गई आँख पेट भरी रोई। मेरे दिल में चेली अंदेश हो गए। सुनो पंडित जी कह गए एक बात। क्या कह गए? कह गए श्याम चिट्ठिया पठवैयो। चिट्ठिया भेज के हमें बोलवैयो। को ले जावे मेरो संदेश हो गए। सुनो पंडित जी तो चिट्ठी भेज दे। चिट्ठी फिर क्यों? जब भैया को सालों आ जाए तब तुम एक चिट्ठी भिजवा दियो। तो भिजवा दो चिट्ठी। पंडित जी हम किन पे भिजवा देंगे तो हम कोई ना है। कोई इतनी ना भीड़ कोई। दिखाई रही तुम आओ, कोई नहीं इस भीड़ में। कोई का मालिक ही लोग ना है और कौन है? मालिक तो नहीं मिल पाएंगे तुम्हें। डाक खाने में डाक दे जाओ। पंडित जी एक काम करो तुम ही हमारी चिट्ठी लेके चले जाओ। नहीं हम काम लायक नहीं रहे। 70 साल की एज हो गई, चलना पंडित जी असमर्थ है। अगर चिट्ठी लेके नहीं जाओगे मैं मर जाऊंगी। मत जाए तो पंडित जी को कौन कुरमा खानदान खाली हुई है तुम्हारी 11 लगाई थी, बनी रहे तुम्हारे ब्याह पड़ दिए। पंडित जी को क्या नुकसान? पंडित जी तुम तो सुरेश उत ज्यादा पत्थर कलेजे के हो जते ना। मारो जियो हम क्या करें। मत जाओ तुम्हारी कसम। तुम मरे हो लेकिन हत्या हम पे परे हैं। तो चिट्ठी लिख लेगी अभी नहीं लिखी? अभी लिख रही। ब्याह लायक हुई है और तुम्हें दिखा दो अंधे। ब्याह लायक हो तो तुम ओवल हो चुकी। तुम्हें कन्हैया कैसे अपना जा देख बहुत मोटी गलत लिखा। पंडित जी होगा आज शोक के सागर हमारी मझधार में नैया परी। और तुम खिवैया हो प्रभु जहर की बस गैया परी। मोसी गरीबिन की कन्हैया लाज तेरी लाज गए। और जे दुष्ट मोह घेरे परो जैसे चिड़ैये बाज गए। एक पत्र लिख एक अक्षर लिख पाते आंसू टपक जाते बुआ लिख जाते। लिखा कि पत्र तुम्हें लिखती हूँ माधव और पत्र नहीं मेरा दिल। समझ लो अपने दिल गिरधारी एक गरीबिन का दिल गए। भैया के साले ने कन्हैया नगर घेर लो आई है। और चोनैया बदौर का दरुक मेरे जियत मिलन की नाई है। जवाब दो लिख गई। बोली अबे ना एक ही तरफ तो लिखी दूसरी तरफ लिखा कि अरे खत लिखत रुकी मिली नार सुधी ले ले बंसी बार। भैया ने बुरो कियोगे
शिशुपाल बुलाए लियोगे। अरे मैं तो मरूं कटारी मारी सुध ले ले बंसी बारे। लिख गई? हाँ लिख गई पंडित जी, थोड़ी और रह गई। आप लोगों ने देखा होगा पहले जब चिट्ठी लिखी जाती थी, जो विशेष बात होती थी उसे हेड में लिखा जाता था, मोटे मोटे अक्षरों में। तो मोटे मोटे अक्षरों में बहन रुक्मिणी ने क्या लिखा सुनो। कि मोको ले जाइयो। अरे श्याम सुंदर मेरे भैया ते करी की लड़ाई। अकले भैया की बोराई मोई चंदेरी रो बटवाई। भमरिया डरवैयो मेरे भैया ते करी की लड़ाई। ले पंडित जी अब ले जा। पंडित जी चिट्ठी लेके चले। बुढ़ापा है, बुढ़ापा चला नहीं जाता। और बुढ़ापे में तो परीक्षित जी कछु होते ही नहीं। चिट्ठी पढ़वा सब संग छोड़ जाते, सब ना शरीर संग छोड़ जाता। जब देख के जवानी को इतना लठलावे मती आए गो बुढ़ापे तो कसाले पड़ जाएंगे। उठत पे खटिया की पार्टी पे जाए वहां तो चलत पे लठिया के लाल पड़ जाएंगे। पंडित जी लेके चले। जब ना चलो जाते हैं तो एक भगवान का कीर्तन गाने लगे। सभी भक्त गाएंगे क्योंकि मोए भी समकी बिटिया ने भेजो है सुनो सामरिया। मोए भी समकी लाड़ो ने भेजो है सुनो सामलिया। मोए भी समकी बिटिया ने भेजो है सुनो सामरिया। मोए भी समकी बिटिया ने भेजो है सुनो सावलिया। चलत चलत मेरी पैया पिरानी। चलत चलत मेरी पैया पिरानी। आयो बुढ़ापो ढलियई जवानी। आएगा बुढ़ापो के ढल गई जवानी। आखरी को बूढ़ी उमरिया सुनो सामरिया। आखरी को बूढ़ी उमरिया सुनो सावरिया। कोई भी समकी बिटिया ने भेजो है सुनो सामरिया। मोए भी समकी लाड़ो ने भेजो है सुनो सावलिया। ना चलो जाते आगे के पीपल को वृक्ष मिलो। पंडित जी ने कम्बल बिछाओ, बोले पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए। जब मोड़ी ने तो मार डाला, सोई गए। और बुद्धि में एक बात आई, क्या कि दोपहरी बिलमाइले जय बगिया में दोपहरी बिलमाइले। दोपहरी बिलमाइले जय बगिया में। आगे मिली एक पीपल की छाया। ब्राह्मण ने आसन वहीं पे लगाया। बुद्धि में एक बात आई, लाए सो खाई ले, कछुहरी गुन गाय ले, जय बगिया में दोपहरी बिलमाई ले।
और ये आज फिर 201 रुपया राजकुमार